नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम भारत है और आपका स्वागत है पूजा भारत की इस वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं अजम्पशंस के बारे में। अजम्पशंस मतलब कि कल्पना, ऐसी कल्पना जो आप खुद से खुद के दिमाग में करते हो, और वो कल्पना आपके रिश्तों पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, खुद के साथ और आपके चाहने वालों के साथ जितने रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, उन पर वो कल्पना असर दिखाती है। तो आज हम काल्पनिक विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये काल्पनिक विचार एक्चुअली होते क्या हैं और कहाँ से आते हैं। हमारे चारों तरफ जिस भी प्रकार की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी के वजह से हमारे अंदर एक काल्पनिक विचार उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा क्यों, वो वैसा कैसे, और इन सभी की वजह से ये सारे के सारे विचार हमारे रिलेशनशिप पे सीधा प्रभाव डालते हैं। तो आप आज किस तरीके से इन काल्पनिक विचारों की वजह से अपने रिलेशनशिप को इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं? तो हमने जो जितने भी हमारे साथ क्लाइंट के सेशंस होते हैं, हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं, उस दौरान हमने ये पाया है कि सब लोग, हम में से सब लोग अपने दिमाग में अपने आप से ही खुद की एक दुनिया बसा लेते हैं, काल्पनिक दुनिया जो हमारे द्वारा ही बनाई गई है, जो हमारी ही विचारों का एक उपज है, जिसे मैं कहना चाहूँगी। और इन सब का हमारे रिश्तों पे क्या असर होता है, इसका आंसर जानने के लिए हमने रिसर्च करी। अपनी कम्युनिटी में जाकर अपने सब लोगों से पूछा और उनसे पूछा कि अगर आप ऐसे काल्पनिक विचार होते हैं तो आप क्या करते हो, क्या आप कैसे उनकी हेल्प कर पाते हो। तो हमें क्या जवाब मिला? तो जवाब हमें कुछ इस प्रकार से मिला कि हम भूल जाओ, जो कुछ हो रहा है सब भूल जाओ, एडजस्ट करो, ये सब तो पारिवारिक चीज़ें हैं, ये तो सब होता ही रहता है। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। लोग जितना इग्नोर करते हैं वो इस तरीके की सिचुएशंस में, अजम्पशंस में और ज़्यादा उलझते जाते हैं, और इस उलझन की वजह से उनके रिलेशनशिप पर काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। एक बैगेज, एक उन निगेटिव इमोशंस का बैगेज वो अपने साथ लेके चलते हैं, जिन इमोशंस की वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति और रिलेशनशिप पर उसका प्रभाव बहुत ही गहरा देखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जो काल्पनिक विचार हमारे अपने दिमाग में किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी दोस्ती को लेके आते हैं, वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव से होते हैं, जिसे मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेरी विचारों के हिसाब से या मेरी सोच के हिसाब से, मेरी वैल्यूज़ के हिसाब से मुझे क्या सोच महसूस हो रहा है उस रिश्ते में, वो मेरे लिए एक एजम्पशन प्रॉब्लम करती है। और मैं शायद आप मेरे से एग्री करेंगे इस बात के लिए कि ये जो काल्पनिक विचार हमारे मन में आते हैं, ये हर एक कॉन्फ्लिक्ट का, किसी भी लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में झगड़े की सबसे बड़ी जड़ होती है। क्योंकि ये एक शायद बहुत छोटा वर्ड है। बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये कैसे डिफाइन करें अजम्पशंस को, और कैसे हम जाने कि अजम्पशंस हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रही हैं। तो अजम्पशंस को जानने के लिए सीधा सा सिंपल सवाल होता है कि जब भी आप इस बारे में सोचें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ही ऐसा हर बार कैसे हो पा रहा है, ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। जब भी आप एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जो रियल में हुई या नहीं हुई, आपके पास उसका कोई सबूत या फैक्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वही उपज देता है अजम्पशंस को, सोच विचार की इस भावना को, इन अजम्पशंस को वही हमारे लिए तैयार करता है कि लेट्स स्टार्ट अज्यूमिंग एंड हाउ दिस अजम्पशन इज इम्पैक्टिंग यू। कैसे ये अजम्पशंस आपको इम्पैक्ट कर रही है, ये आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से आपके रिलेशनशिप के ऊपर कितने डिफरेंट तरीके की अजम्पशंस, आप वो काल्पनिकताएं आप लगा देते हैं, जिसकी वजह से आज रिलेशनशिप में वो मधुरता कैसे खो रही है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूँ, कैसे वो एग्जाम्पल्स होंगे, क्या होगा वो,
एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें काल्पनिक काल्पनिक विचारों की जो हमारे रिलेशंस में, रिश्तों में आते हैं, जैसे कि मुझे इसने कॉल नहीं किया, क्या ये मुझे पसंद नहीं करता? या फिर हम कहना चाहेंगे मैं आज लंच पे जा रही थी और मेरी टीम ने मुझे बुलाया नहीं, क्या वो मुझे सपोर्ट नहीं करते? या मेरी दोस्त ने मुझे कॉल नहीं किया, वो दूसरे दोस्तों से बात कर रही है। तो ये सब काल्पनिक विचार ही होते हैं जो हमें हमारे रिश्ते में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स करते हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कॉन्फ्लिक्ट का रूट कोज होते हैं, और ये हमारी लाइफ में ऐसी मेमोरीज और यादें हमें दे के जाते हैं जो पूरी उम्र हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट और एक बड़े से बहुत भारी बैगेज की तरह हमारे साथ हमेशा चलती हैं। और अगर हम यही काल्पनिकताएं अपने साथ जारी रखें, अपने दिमाग में वही सब उधेड़ बुन चलाते रहें, तो हम धीरे धीरे किसी भी रिश्ते में, किसी भी प्यार में, किसी भी रिलेशनशिप में हम स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो, अगर हम अपने लिए भी कुछ कल्पना कर रहे हैं, किसी नेगेटिव सेल्फ टॉक में हैं, हम अपने आप से खुद से अपने लिए नेगेटिव बातें करते हैं, तो हम खुद को, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, सबको ही प्रॉब्लम्स में लेके जा रहे हैं। सो ये एक काफ़ी आत्मचिंतन का विषय है कि ये कल्पनाएं हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं। ये कल्पनाएं हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर व्हेन यू हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड बहुत सारा एंजाइटी होने के बाद हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। बिल्कुल। तो आप उन कल्पनाओं से, उन काल्पनिक विचारों से जितना अपने आप को सहज रखेंगे, जितना आप अपने आप को उनसे दूर रखेंगे, जितना आप उनको ईजिली रिजॉल्व कर पाएंगे, आई वुड से रिजॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि आप उनको ईजिली खत्म कर पाएंगे। कल्पनाएं तो आती रहेंगी, अगर हमें कल्पनाएं नहीं आई तो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं हमारी कल्पनाओं की वजह से, आज हम उड़ पा रहे हैं अपनी कल्पनाओं की वजह से। तो कल्पनाओं का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इन कल्पनाओं का निगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी हेल्थ पर होना एक बहुत ही समझने वाला विषय है जो हमें चिंता करनी चाहिए और जिसके बारे में बात करनी चाहिए। ये कल्पनाएं हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं। एक छोटा सा इसमें पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूँगी कि एजम्पशंस और इमेजिनेशन का ये फ़र्क है। कल्पना इमेजिनेशन में भी है और एजम्पशन में भी है, पर ऐसी कौन सी कल्पना है जो आपको आपकी खुद से ही दूर ले जा रही है, खुद को ही आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, और ऐसी कौन सी कल्पना है जो आपको चांद पे ले जा रही है। तो वो कल्पना का डिफरेंस जान के, अवेयर होके उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव को छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, और पॉजिटिव को साथ लेके उस पर वर्कआउट करके अपने फ्यूचर को डिफाइन करना चाहिए। ये एक डिफरेंस हमें बिल्कुल डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, हमें याद रखना चाहिए। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कैसे पता लगता है कि हम कभी भी कल्पना कर रहे हैं, तो कैसे, क्या जवाब आप देना चाहेंगे इस बात का? जैसे कि अभी हमारे व्यूअर्स ने पूछा कि कल्पनाओं का पता, डिफरेंस कैसे लग पाए कि ये कल्पना मेरा इमेजिनेशन वाली कल्पना है या ये मेरी अजम्पशंस वाली कल्पना है। इमेजिनेशन, जब आप चीज़ें क्रिएट करते हैं तो वो एक इमेजिनेशंस होती हैं जो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो क्रिएट करते हैं वस्तुओं के बारे में, विषय वस्तुओं के बारे में, वो एक आपकी इमेजिनेशन है। जब हम अज्यूम करते हैं या हम कल्पनाएं करते हैं व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों के बिहेवियर के बारे में, इसने मेरे साथ वैसा किया है, उसने मेरे साथ वैसा किया है, इसने मेरे साथ वो नहीं लेके आया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अजम्पशंस। सो वेरी थिन लाइन, जब आप विषय वस्तुओं के बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड इमेजिनेशन। जब व्यक्तियों के बारे में सोच रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, ये वैसा करेगा, ऐसा करेगा, तो दैट वी आर डूइंग द अजम्पशंस। तो खुद के बारे में या लोगों के बारे में जब भी आप बात कर रहे हैं तो वो एक अजम्पशंस की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो आज हम सारे सवाल आपके नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, लेकिन आप अपने प्लीज सवाल हमें यहाँ पर कमेंट में डालते रहिए, जिससे कि हम आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों पर चर्चा करें और उन सभी के बारे में हम आपको जवाब दें कि किस तरीके से हम इन कल्पनाओं से बाहर निकल सकते हैं और इनसे छुटकारा पा सकते हैं।
तो अभी अगर आपको कभी भी लगे कि आप एजम्पशंस में या नेगेटिव सेल्फ टॉक में जा रहे हैं, तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? एक्शन के लिए आप सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए कि क्या फैक्ट्स मेरे पास हैं मेरी ये कल्पना को प्रूव करने के लिए। क्या ये मेरा खुद का विचार है या किसी और का विचार मैं अपने ऊपर थोप रहा हूँ? क्या मेरे पास कोई प्रूफ है अपने फैक्ट्स को आगे ले जाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, अपनी कल्पना को प्रूफ करने के लिए? और कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक या एजम्पशंस में जा रहे हैं। क्या है वो कीवर्ड? जैसे कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा होगा। ये कुछ ऐसे कीवर्ड है, अगर आप किसी की भी भाषा में बात करते हुए पाएंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि वो व्यक्ति चाहते या ना चाहते एजम्पशंस कर रहा है, कल्पना कर रहा है। उसके पास किसी भी बात को प्रूव करने के पॉइंट नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फैक्ट्स की दुनिया में जाना चाहिए कि क्या हमारे पास कुछ फैक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हियर इज द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को, अपने प्यार करने वाले सगी संबंधियों को, अपने खुद को खुश देखना चाहते हैं और अपना एक खुशी भरा माहौल उन्हीं के साथ बनाना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसे हम एजम्पशंस के नाम से भी कह सकते हैं, आपको वो कल्पनाओं को, अपने अंदर की कल्पनाओं को छोड़कर उसे प्यार में, एफिनिटी में, चाहत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये कर पाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी सारे कॉन्फ्लिक्ट से दूर होके एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो जो भी आप लोग हमें पहली बार मिल रहे हैं इस चैनल पर, मेरा नाम पूजा है और मेरा नाम भारत है, और हम अपनी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी चलाते हैं। आपके पास कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई कंसर्न हो, तो आपका बहुत स्वागत है हमें क्वेश्चंस रेज करने के लिए। कुछ भी आपके पास अपना फीडबैक है शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ हमें शेयर करें। कमेंट्स के थ्रू अपने मैसेज कर सकते हैं आप हमें। वी आर ऑलवेज कॉन्टैक्टेबल। तो हम अपनी ये कोशिश रिश्तों को कैसे सुलझाना है, कैसे हमें रिश्तों की उथल पुथल से बाहर निकल के एक अच्छी सुखद ज़िंदगी महसूस करनी है, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में भी हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो हमें हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनके लिए हम हिंदी में, और बाकी हम सब अपने दोस्तों के लिए इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर से मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू।